जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चनों का जो सीरीज चल रहा था उसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक है ना? तो आज के बच्चों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके सामने लाए गए हैं जो 2 मार्क्स के हैं, जो पिछले प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं बच्चों, और आगे हमारे 2025 में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 10 क्वेश्चन आपका डेली का डेली सीरीज चल रहा है बच्चों, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग 10 क्वेश्चनों को देखेंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है? उससे पहले बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? वीडियो बच्चों पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए ताकि वो सारे लोग भी बच्चे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सके। ठीक बच्चों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों ध्यान से देखो तो पहला दूसरा अगर क्वेश्चन देखा जाए, दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक बागीचे का परिमाप यदि 120 मीटर तथा क्षेत्रफल बच्चों 800 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि लंबाई जो है चौड़ाई से बच्चों क्या हो, दोगुनी हो। तो इसके लिए बच्चों करना कुछ नहीं, आपको सबसे पहले जो पूछ रहा है ना उसको सपोज कर लेते हैं। जैसे बच्चों देखो, माना चौड़ाई जो है बच्चों हमने सपोज कर लिया क्या, यक्स, ठीक है? तो बच्चों अगर लास्ट वाली लाइन को देखो तो कह रहे यदि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो, यानी चौड़ाई बच्चों अगर यक्स हो तो लंबाई कितना हो जाएगा, दो गुना, यानी यक्स का दो गुना कितना हो जाएगा, 2x। अब बच्चों परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब लिखेंगे चूंकि बागीचे का परिमाप, बागीचे का बच्चों परिमाप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ बच्चों 120 मीटर। अब बच्चों परिमाप हम जानते हैं आयत का कोष्ठक में क्या होता है, दो कोष्ठक में लंबाई प्लस का चौड़ाई बराबर 120, ठीक है? अब बच्चों सबकी वैल्यू रख दो, लंबाई का मान x है, चौड़ाई का मान 2x है, बराबर 120। देयरफॉर बच्चों x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x, और 2 का गुणा बच्चों 3x में अगर कर लोगे तो 120, देयरफॉर 6x बराबर 120 आ जाएगा। 6 का बच्चों भाग दे दो 120 में तो तुम्हारे पास x का मान कितना मीटर आ जाएगा, 20 मीटर। ये x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना? यानी बच्चों अब x की वैल्यू आप इस पे पुट कर दो तो चौड़ाई जो होगा सर अतः 20 मीटर हो जाएगा, और लंबाई बच्चों 2 गुणे 20 करोगे तो 20 गुना कितना आ जाएगा, 40 मीटर। यानी अतः करके बच्चों आपको नीचे अतः करके यह लिख देना कि चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर, लंबाई बराबर 2x बराबर 40 मीटर, और यही तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या हो गया आंसर। अब कहोगे सर कि 120 मीटर परिमाप दिया था तो क्षेत्रफल क्या करने के लिए दिया, तो बच्चों क्षेत्रफल से भी तुम लोग लगा सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पे बागीचे का क्षेत्रफल बराबर 800 कर लो, क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है, दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेने वाला तब भी आपका वही आंसर है, ठीक है ना? चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या रहा है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको इन तीनों का मसा और क्या बताना है, लसा बताना है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इनका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 का निकालो, 2 से भाग दो, फिर 3 से जाएगा सर, फिर 72 का बच्चों करेंगे तो 2 से 36, फिर 2 से बच्चों 18 बार में, फिर 2 से बच्चों 9 बार में, फिर 3 से भाग दे दो, फिर 3 से कर लो। फिर बच्चों ऐसे ही 120 का अगर देखा जाए तो 120 का देखोगे तो 60, फिर 30, फिर बच्चों 15, फिर 3 और फिर बच्चों 1 से, ठीक है ना? तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं क्या कि अतः 6 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 3, बच्चों 72 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और बच्चों 120 को यहाँ पे देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है बच्चों, अब इसका अगर हम मसा निकालेंगे तो मसा बच्चों जो दोनों में कॉमन होता है उसी को ही मसा प कहते हैं। तो दोनों में बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो जो कॉमन है ना, तो सर एक हमको मिलेगा 2, और एक बच्चों जो मिलेगा हमको 3 मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा बच्चों, 3। यानी जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिख देंगे 2 और 3, तो 3 दूना 6 बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आएगा वो मसा हो जाएगा। बट बच्चों अगर लसा प की बात करेंगे, लसप की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो लसप बच्चों जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, ठीक है ना, 2 गुणे, ठीक है ना, और एक कॉमन हुआ था 3। अब बच्चों जब तीन तीन संख्याएं दी है ना, तीनों में अगर कॉमन हो जाता है तब दो दो में कॉमन ढूंढते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक यहाँ पे कॉमन मिला, एक यहाँ पे मिला, और कोई कॉमन है नहीं तो छोड़ दो बच्चों। तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 हो गया, और जो बच्चा बच्चों उसको भी लिख लेते हैं 3 गुणे 5। अब इसी का गुणा करके लिख देंगे प्यारे बच्चों, तो 2 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24, 24 बचे 120 में 3 का गुणा कर देंगे बच्चों तो 360,
इस क्वेश्चन का बच्चों क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये बच्चों दो दो नंबर में एग्जाम में आ चुके हैं, तो ऐसे आपको लसा निकाल के वैल्यू रख के भाई मसप और लसप बच्चों क्या करना है, निकाल लेना। ठीक है, चलते बच्चों अगले सवालों की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि a का मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y बराबर 2 तथा 8x प्लस ay बराबर 4 के अपरिमित रूप से बच्चों कैसे हो, अनेक हल हो। ठीक है ना, तो बच्चों हम क्या करेंगे, दिया गया सबसे पहले समीकरण लिखेंगे कि दिया गया जो समीकरण है बच्चों, तो समीकरण कौन कौन दिया बच्चों, ax प्लस 2y बराबर 2 और दूसरा बच्चों 8x प्लस ay बराबर 4। समीकरण 1 कर देंगे, समीकरण 2 कर देंगे बच्चों। इसके बाद जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो आपको तुलना करके सबकी वैल्यू लिखनी रहती है। क्या सबकी वैल्यू रखनी रहती है बच्चों, तुलना करने पर देखेंगे तो a1 का मान बच्चों, ये a1 का मान, b1 का मान, ये c1 का मान होता है, ये a2 का मान, b2 का मान, ये बच्चों किसका होता है, c2 का मान होता है। तो ध्यान से देखो, a1 का मान a हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, b1 का मान 2 हो जाएगा और c1 का मान बच्चों जब इधर लेकर आओगे तो -2 हो जाएगा। कंपेयर कर लो इसको, लाओ तो a2 का मान बच्चों 8, b2 का मान बच्चों a और c2 का मान बच्चों जो होगा इधर लाओगे तो क्या जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, उसका कंडीशन आपको मालूम होगा, तो लिखेंगे बच्चों चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से बच्चों कैसे हल हैं, अनेक हल हैं। तो अनेक हल के लिए बच्चों आपको एक कंडीशन बताया गया था, वो कंडीशन क्या था कि सर a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 के बराबर होगा और c1 अपान c2 के सर बराबर नहीं होगा। तो तुमको क्या करना है, दो इक्वेशन जब भी इस प्रकार से दिया रहेगा तुमको इस वाले वैल्यू पे रख देना है, सॉल्व करना बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से अगर जरा देखोगे तो a1 की वैल्यू a है, a2 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू बच्चों 2, b2 की वैल्यू a और इज इक्वल टू नॉट -2 अपान -4। इसको बच्चों नॉट वाले को नहीं लेकर चलना है, इक्वल वाले को लेकर चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a का स्क्वायर और 8 का 2 में करेंगे बच्चों 16 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा बच्चों तो हम जानते हैं अंडर 16 हो जाएगा। ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी आ जाएगी, 4। ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, तो कुछ करना नहीं था इस सवाल में। देखो ये कंडीशन याद रखना, अपरिमित रूप से अनेक हल कब कब होते हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। इसी के आधार पे बच्चों आपको करना था, ये करना है, सिद्ध करना है कि 1 प्लस sec अपान sec की वैल्यू sin स्क्वायर अपान 1 माइनस cos के इक्वल है। तो बच्चों हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो 1 प्लस sec a और अपान sec a दिया हुआ है। प्यारे बच्चों हम इसको सबसे पहले cos में बदलते हैं, तो 1 अपान a cos हो जाएगा, नीचे से अगर 1 अपान कॉस ए रख सकते हैं, इसके नीचे 1 रख के बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कॉस ए प्लस 1 नीचे कॉस ए आ जाएगा और होल अपान बच्चों 1 अपान क्या हो गया, कॉस ए हो गया। ठीक है बच्चों, अब करना कुछ नहीं है, अब इसके जब भिन्न के नीचे भिन्न दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को सर वैसे लिखते हैं, नीचे वाले को बच्चों क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते थे, कॉस ए बटे कितना हो जाएगा 1, ये वाला इससे बच्चों कट जाएगा, यानी हमारे पास बच्चों जो आएगा ना 1 प्लस का कॉस ए आ जाएगा। अब इससे सर हम इसको लाना है, तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, इसका परमीकरण कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस ए का परमीकरण आप जानते हैं कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से गुणा किया जाएगा और 1 माइनस कॉस ए से बच्चों भाग दिया जाएगा। तो बच्चों ऊपर का गुणा ऊपर कर लो, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है सर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो 1 माइनस बच्चों आ जाएगा कॉस स्क्वायर a और नीचे बच्चों 1 माइनस क्या जाएगा कॉस a। तो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बच्चों किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर a के, तो साइन स्क्वायर a अपन 1 माइनस कॉस a, ये बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इसको हम क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड। ये 2 नंबर में बच्चों आया हुआ है। तो फिलहाल इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 मिला, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। लेफ्ट साइड से चलेंगे, राइट वाले को हम प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान से इस क्वेश्चनों को देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा बच्चों की, सिद्ध करना है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जो जीवा होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है बच्चों, स्पर्श बिंदु पर क्या होगा, समद्विभाजित होता है। मतलब क्या बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है बच्चों, सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, जिसका केंद्र एक ही हो। ठीक है, तो कह रहा है इसे बड़े वृत्त की जीवा बच्चों, बड़े वृत्त की जो जीवा है AB है, जो छोटे वृत्त को बच्चों P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ध्यान से अगर देखिए
ये बड़े वृत्त के लिए ए बी जो है जीवा का वर्ग कर रहा है और छोटे वृत्त के लिए बच्चों किसके लिए वर्ग कर रहा है, स्पर्श रेखा के लिए। तो कह रहा है पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो जाएगा। यह जो जीवा ए बी है सर, स्पर्श बिंदु पी पर ये समद्विभाजित हो जाएगा, मतलब ये दो बराबर भागों में बच्चों क्या हो जाएगा, बट जाएगा। हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि एपी का मान सर बीपी के क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों कुछ नहीं करेंगे, हम ओ से ए को मिला देंगे, ओ से बच्चों बी को मिला देंगे, ठीक है ना। प्रश्नानुसार में बच्चों लिखोगे क्या कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है जिसमें बड़े वृत्त के लिए, बड़े वृत्त के लिए बच्चों ए बी जीवा, ए बी जीवा तथा छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए बच्चों क्या है, स्पर्श रेखा है। बस ये आपको लिख देना है, ठीक है बच्चों। अब जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि एपी का मान बीपी के बराबर होगा। तो कुछ नहीं बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है बच्चों कि सर एपी बराबर जो होगा वो बीपी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। उपपत्ति में चलेंगे बच्चों, तो ये तीन टर्म आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही सवाल प्रूव करना रहता है, इसको दिया है आप लिख सकते हो। उपपत्ति में बच्चों हम क्या करेंगे ना, त्रिभुज एओपी को और त्रिभुज बच्चों बीओपी को हम दिखाएंगे सर्वांग सम। क्या दिखाएंगे, सर्वांग सम। और हम जानते हैं बच्चों सर्वांग सम जब दिखा लेते हैं दो त्रिभुजों को तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो जैसे इन तीन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा लेंगे तो यह भुजा सर इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगा और हमारा जो सवाल था बच्चों क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो करते हैं बच्चों, एओ जो होगा ओबी के बराबर हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि सर दोनों जो है ना वो त्रिज्याएं हैं। वृत्त की बच्चों क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। बच्चों ओपी की बात करेंगे तो ओपी बराबर ओपी हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि दोनों में कॉमन हो जाएगा। कॉमन को बच्चों हिंदी में हम उभयनिष्ठ, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे तो बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है ना ओ स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो बच्चों ओपी त्रिज्या भी है और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो ओपीबी का जो मान है सर वो बराबर होगा ओपीए के। और ऐसा क्यों है सर, क्योंकि यह दोनों 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। बात खत्म हो गया। अगर ध्यान से देखो दो भुजाएं एक कोण बराबर है तो हम जानते हैं सर दो भुजाएं एक कोण बराबर होता है तो कौन सा सर्वांग समता लगता है, कहोगे सर यस यस। सर्वांग समता से बच्चों त्रिभुज जो ए ओ पी होगा ना वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके बच्चों, बी ओ पी के। और जैसे ही बच्चों सर्वांगसम होगा तो हम सीपीसीटी जानते हैं। सीपीसीटी बच्चों क्या होता है कि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो बच्चों उसी को सीपीसीटी संक्षेप में कहते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए बच्चों, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। इसी को लिख देना है बच्चों और डब्बे में बंद करके लिख देना है इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, आप लिख दीजिए तो बच्चों। क्लियर बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन पांचवे का आंसर था, बहुत ही आसान था, बस दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम दिखा देना था, बाय सीपीसीटी आप कह सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6वां अगर देखोगे ना तो कह रहा है ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसका चाप बच्चों PQ लिया गया है और एक AB लिया गया है, जिनका केंद्र बच्चों O है, दोनों का केंद्र क्या दिया है, O दिया है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल बच्चों ये फिगर में ये 30 डिग्री रहेगा, ये भूल गया हूँ, ये कर लीजिए, ठीक है। अब इस छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो आप जानते हैं सर ये जो बनता है ना हमारा ये चाप के साथ, इसे त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो बच्चों हमको कुछ करना नहीं है, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से हम इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा दें तो सर ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बच्चों हम बड़े की बात करते हैं, बड़े त्रिज्यखंड के लिए, बड़े त्रिज्यखंड के लिए तो बच्चों त्रिज्या जो दिया है आर का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कर लेते हैं, ठीक है ना। और छोटे त्रिज्यखंड की बात करें बच्चों, छोटे त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या की बात किया जाए तो कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। और दोनों के लिए बच्चों थीटा का मान कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों अगर हम निकालने चले, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बच्चों आप जानते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से बच्चों हम घटाएंगे किसके, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। हाँ सर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों बताया गया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसका भी सर यही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कॉमन कर लो बच्चों, पाई थीटा बटे 360 कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, सबकी वैल्यू बच्चों रख देते हैं। पाई का मान हो जाएगा बच्चों 22/7, थीटा का मान 30 डिग्री गुणे 360। बच्चों कैपिटल आर का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर, और स्मॉल आर का मान दिया बच्चों 3.5 का स्क्वायर। सर 30 से कट जाएगा बच्चों कितने बार में, 12 बार में, 6 दूना 12 और 11 दूना 22 बच्चों। तो हमारे पास जो बचेगा बच्चों 11/7 गुणे 6, ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 49, और 35 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। 49 में से 12.25 को घटा लो, 11/7 गुणे 6 गुणे घटाओ तो 0.75, और बच्चों 48 में से 12 को घटाओगे तो तुम्हारे पास 36 आ जाएगा, यानी 36.75 ही आ जाएगा। अब 11 का गुणा करके बच्चों इसमें 42 से हमको क्या कर देना है, भाग देना है। तो पहले 3 से काट लो, 3 दूना 6, और इसको काट लो बच्चों तो 1, 3 करने 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास आ गया 11 गुणे 12.25 और बटे बच्चों कितना 14। इस 11 का गुणा कर लो, इस 11 का बच्चों क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 7 से बच्चों देखो कटेगा क्या, ये 7 एक करने 7, 7 सते 49 और कट जाएगा बच्चों, 7 से भी काट दो, 7 दूना 14, 7 एक करने 7, 7 सते 49 और 7 पचे 35, यानी 1.75 बार में कट जाएगा। यार बच्चों अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 11 का गुणा 1.75 में, फिर 2 से भाग देते हैं। तो 11 का गुणा करो, 11 पचे 55, हासिल आ जाएगा 5, 11 सते 77, 77 में बच्चों 5 जोड़ोगे तो 82, 82 को 2 लिख देंगे, हासिल बच्चों आ जाएगा 8, 11 एक करने 11, 11 में 8 जोड़ेंगे बच्चों 19 आ जाएगा। 19.25 में 2 से भाग दे दो बच्चों, तो 2 नवा 18 और 2 छक्के 2 नौ 18, 2 छक्के 12, 2 दूना 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सुना गया सभी बच्चों को, बोलो भाई। तो कुछ करना नहीं था बच्चों, बस आप कॉमन करके कर लो, या तो डायरेक्ट उसी प्रकार से कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों अगले सवाल की तरफ, और उसको सॉल्व करने का क्या करते हैं प्रयास। क्वेश्चन में बच्चों 7 और 8 की तरफ चलेंगे। तो 7वां क्वेश्चन देखो क्या रहा है कि समांतर माध्य से दिया हुआ है, समांतर सांख्यिकी कह सकते हो, कह रहा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य बच्चों 45.6 किलोग्राम है, और उनके भारों का योगफल ज्ञात है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, देखेंगे जरा। अगर मैं प्रश्नानुसार की बात करूं बच्चों, तो व्यक्तियों की कुल संख्या, व्यक्तियों की बच्चों कुल संख्या, और कुल संख्या को बच्चों हम किससे दिखाते हैं, यन से। तो यन की वैल्यू बच्चों दिया है 12। बच्चों समांतर माध्य दिया है, तो समांतर माध्य बच्चों हम जानते हैं किससे दिखाते हैं, यक्स बार से, जिसकी वैल्यू दिया बच्चों 45.6 केजी। अब हम जानते हैं सर, क्या बच्चों जानते हैं कि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है जो क्या होता है, यक्स बार बराबर समेसन यक्स अपान यन। ठीक है, अब यक्स बार की वैल्यू बच्चों कितना दिया है, 45.6 बराबर समेसन यक्स, और नीचे बच्चों यन की वैल्यू कितना दिया, 12। 12 का सर भाग इधर आएगा, क्या हो जाएगा, गुणा। तो 45.6 गुणे 12 बराबर बच्चों हो जाएगा समेसन यक्स। इसका गुणा कर लेंगे बच्चों, तो समेसन यक्स बराबर 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, हासिल आ जाएगा 7। ठीक है, और 12 पच्चीस 60, और 60 और 7 67, हासिल 6 आ गया, 12 चौक 48, 6 54। तो बच्चों 547.2 केजी उन सभी के भारों का क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। और ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बच्चों देखो क्या कह रहा है, उनके भारों के योगफल का मतलब क्या है, ये समेसन जो है सिग्मा जिससे पढ़ती है, योगफल को प्रदर्शित करता है, योगफल को। मतलब यहाँ पे भारों का योगफल निकालना था, मतलब तुमको ये वैल्यू पूछ रहा था। ये समेसन एक्स का मतलब क्या है कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें 12 व्यक्तियों का योगफल जो है, इसको हम इससे दिखाएंगे। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, फॉर्मूले रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आप बच्चों चलेंगे 8वें सवाल की तरफ। ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है हमको।
त्रिज्या की बात करोगे बच्चों तो त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बच्चों h बराबर दिया 12 सेंटीमीटर। तो 2 सवाल बच्चों पूछा है, तिर्यक ऊंचाई पूछा है और तुमसे आयतन पूछा है। तो सर तिर्यक ऊंचाई का हम सूत्र जानते हैं बच्चों, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, यल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का बच्चों क्या है एच स्क्वायर। आर का मान बच्चों कितना दिया है 3.5 का स्क्वायर, एच का बच्चों 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 12.25 और 12 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 144, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों 156.25 आ जाएगा। ये बच्चों स्क्वायर होता है 12.5 का, तो यहाँ से यल की वैल्यू जो बच्चों तिर्यक ऊंचाई आई वो आ गया 12.5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको याद कर लीजिएगा, 15,625 किसका स्क्वायर होता है, 125 का होता है। दशमलव लगा तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, आयतन पूछ रहा था बच्चों, तो आयतन हम जानते हैं सर क्या होता है कि 1/3, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, शंकु है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों, सबकी वैल्यू रख देंगे 1/3, पाई का मान 22/7 बच्चों, स्मॉल आर का मान 3.5 गुणे 3.5 और बच्चों एच का मान दिया 1200। 7 से इसको 0.5 बार में काट दो, 3 से इसको 4 बार में काट दो, यानी बच्चों 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 4 आ गया। 22 का गुणा बच्चों 5 में करोगे तो 11 आ जाएगा। 35 का गुणा बच्चों 4 में कर दो तो 14 आ जाएगा। 11 गुणा 14 कर लो, यानी बच्चों 154 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा। बहुत ही आसान था बच्चों, ठीक है ना। अब लास्ट के 2 सवाल बचे हुए बच्चों, कौन कौन से, 9वां और 10वां, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा देखते हैं उस सवालों को। ठीक है, प्यारे बच्चों लास्ट के दोनों क्वेश्चनों को देखा जाए तो 9वां और 10वां। 9वां बच्चों प्रायिकता से, 10वां है आपका ज्यामिति से। 9वां क्या कह रहा है कि अच्छे प्रकार से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, चुने गए पत्ता के राजा होने की प्रायिकता याद करो। तो बहुत ही आसान है बच्चों। अगर मैं कुल पत्तों की संख्या की बात करूं तो कुल पत्तों की संख्या, तो बच्चों जब कुल की बात आती है ना तो हमेशा उसको नंबर ऑफ यस से डिनोट करते हैं, या नहीं यस से। टोटल कितने होते हैं बच्चों, 52 होते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे बच्चों, क्या रहा ना कि राजा होने की प्रायिकता, यानी बच्चों हम मानेंगे कि माना राजा आने की घटना जो है, आने की जो घटना बच्चों, ऐसे आप एग्जाम में भी लगाओगे, ई मान लिया जाएगा और नंबर ऑफ ही बच्चों, यानी टोटल पत्ते में बच्चों राजा कितने होते हैं, कहोगे सर 4 राजा होते हैं। ठीक ना। ठीक है, अब बच्चों प्रायिकता निकालना, तो अतः हम प्रायिकता बच्चों जानते हैं कि प्रायिकता होता क्या है कि सर पीई बराबर होता है एन ई और बटे एन एस होता है। देयरफॉर बच्चों एन ई की वैल्यू 4, एन एस का वैल्यू 52, 4 से 52 को काट देंगे तो 1/13 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था बच्चों। अगर ताश के बारे में तुमको एक्सप्लेन करूं तो 52 ताश के पत्ते होते हैं। ये 52 बच्चों 2 कलर के होते हैं, एक ब्लैक कलर का होता है बच्चों और एक दूसरा किस कलर का होता है, रेड कलर का। ठीक है ना। इसमें 26 पत्ते होते हैं, इसमें 26 पत्ते होते हैं बच्चों। इसमें 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, पहला बच्चों ईंट होता है और दूसरा हमारा पान होता है। ठीक है ना। और इसमें बच्चों 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, पहला हमारा हुकुम होता है और दूसरा बच्चों हमारा क्या होता है, चिड़ी होता है। ठीक है ना। इसमें भी 13-13 पत्ते होते हैं सर, पान के भी 13 पत्ते, ईंट के भी 13 पत्ते, चीड़ी के भी 13 पत्ते और हुकुम के भी 13 पत्ते होते हैं। अब ये 13 पत्ते कौन कौन होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद तो जे क्यू के होता है, गुलाम, बेगम और बादशाह। ये बच्चों तीनों जो होते हैं तस्वीर वाले पत्ते के नाम से जाने जाते हैं। ये बच्चों आपका पूरा का पूरा ताश। अब इसी पर आधारित सवाल तुम्हारा पूछता है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। ठीक है ना। 10वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है सर एक बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है ना, इसी साल पूछा था ये सवाल। ए बी मान लो ये माइनस ए कामा ए और बच्चों ए कामा माइनस है। पहले बिंदु को बच्चों हम x1 कामा x2 y1 मानते हैं और दूसरे बिंदु को बच्चों x2 कामा क्या मानते हैं, y2 मानते हैं। अब बच्चों ए बी के बीच की दूरी, तो बात करें बच्चों बीच की दूरी का, तो हम जानते हैं कि जो दूरी का सूत्र होता है बच्चों आपको बताया गया था, अंडर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस बच्चों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब कुछ करना नहीं बच्चों, अब आप लोग क्या करिएगा, x2 माइनस x1 की वैल्यू रख दीजिएगा, y2 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिएगा और आंसर कमेंट करिएगा कि इसका कितना आंसर आया। लास्ट वाले क्वेश्चन का बच्चों आप आंसर कमेंट करेंगे कि इसका कितना आंसर आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे बंद करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो भी सारी चीजें आपको बच्चों 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना भूलिएगा मत। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे
इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों? बाकी प्यारे बच्चों आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना? आपको मैं गारंटी देता हूँ 90 प्लस, 95 प्लस, 100 में 100 कैसे नंबर गणित में लाते हैं, ये आपको मैं बताऊँगा। फिलहाल बच्चों आज की क्लास को बंद करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय। जय हिंद प्यारे बच्चों।